हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का यानी समान अध्ययन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आज तक सीटेट 2011 से 2022 तक जो पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में उस पर हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आप लोग भाई बहन जितना भी हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए। पूरा सचिन सर का नोट्स का वीडियो धीरे धीरे बना दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो स्किप कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। देखिए दोस्तों, सजाने वाला है। पहला हो गया भूमि परत, फिर दूसरा हो गया दोस्तों झाड़ी परतदार, फिर चौथा हो गया तरुण वृक्ष, फिर हो गया उद्गामी वितान हो गया दोस्तों, फिर उद्गामी परत हो गया। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत में उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। पहला हो गया भूमि परत, फिर झाड़ीदार परत, फिर तरुण वृक्ष, फिर वितान, फिर दोस्तों उद्गामी परत। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ए और बी है दोस्तों, यानी प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम और कला, संगीत और नृत्य पर बल देना दोस्तों। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन सा सही है? प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, कला, संगीत और नृत्य पर बल देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला होगा दोस्तों ग्राम पंचायत, फिर दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद दोस्तों। पंचायती राज संस्थानों को उन्नति जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद है दोस्तों। कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादिता धारा जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? लड़के के संवेदनशील होते हैं दोस्तों। कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? लड़के संवेदनशील होते हैं। कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? अस्पृश्यता और उन्मूलन जैसे कानून बनाना। कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होंगे? अस्पृश्यता, उन्मूलन जैसे कानून बनाना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ए बी सी है, यानी एक तो होबे करेगा, फिर बी भी होगा दोस्तों। विशेष योजनाओं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना और हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति देना, तीनों होगा दोस्तों। ये नहीं, डी नंबर में होगा। बहुविकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसको पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव, फिर है दोस्तों भाषाई योग्यता का सीमित आकलन, फिर विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना, मूल्यांकन में पक्षपात की कम भावना दोस्तों, कम संभावना। बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव है, फिर भाषाई योग्यता का सीमित आकलन, फिर विद्यार्थी में सुधार के लिए सीमित संभावना, मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना है दोस्तों। निम्नलिखित सांख्यिकीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण के स्रोत जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार दोस्तों, सॉरी दोस्तों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है दोस्तों। सांख्यिकीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण के स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोस्तों। कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है दोस्तों? आर्थिक गतिविधियों को 5 उदाहरण दीजिए। कौन से निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए
और इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए। और सार्वजनिक क्षेत्र में 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें। दोनों होगा दोस्तों, ये और बी है। पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा पर आधारित है। स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा का आधारित था दोस्तों। स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन रूप में प्रोत्साहित किया गया था दोस्तों। चलिए 10 नंबर देखिए दोस्तों। अफ्रीका है दोस्तों, अफ्रीका है। कैसे इसको मिलाएंगे? देखिए दोस्तों, अफ्रीका हो गया है विश्व की सबसे बड़ी नदी। और अंटार्कटिका हो गया दोस्तों स्थानीय मानव निवास नहीं है, स्थानीय मानव निवास नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया क्या है? द्वीपीय महाद्वीप है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, अफ्रीका हो गया है विश्व की सबसे लंबी, अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी लंबी नदी। और अंटार्कटिका हो गया दोस्तों स्थानीय मानव निवास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका हो गया दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पठार के संदर्भ में सही है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा ताप्ती इसी क्षेत्र से होकर बहती है। कौन भारतीय प्रायद्वीप पठार के संदर्भ में सही है दोस्तों? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा ताप्ती इसी क्षेत्र से होकर बहती है दोस्तों। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है दोस्तों? रक्षक मेखलाएं हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? रक्षक मेखलाएं। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है? शक्ति का क्षैतिज वितरण दोस्तों। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है शक्ति का क्षैतिज वितरण दोस्तों। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है? चित्रकूट से दोस्तों। कहाँ से प्रारंभ? चित्रकूट से। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? चित्रकूट से दोस्तों। यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं तो इससे श्रमिकों के किस भौगोलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। किसका होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेशों में काम नहीं करने देते हैं तो इससे श्रमिकों के किस भौगोलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न से संबंध में सत्य है? समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों की जिम्मेदारी की भावना का विकास होना दोस्तों। कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है? समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास करना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं दोस्तों? ए, डी और ई है दोस्तों। यानी आप क्या सोचते हैं और आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्याकृत समूह कौन से हैं? चर्चा करें।
और फिर देखिए, कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई कि उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। मुगल और अंग्रेज शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है दोस्तों? विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना। विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना दोस्तों। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ में विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है? विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना दोस्तों। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा के विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समयोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है दोस्तों? अधिगम के लिए आकलन और रचनात्मक आकलन है दोस्तों। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम को योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा के विविध अधिगम की परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समयोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है? अधिगम के लिए आकलन और रचनात्मक आकलन है दोस्तों। इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुने दोस्तों। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्तियों का संकेत देता है दोस्तों। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानून अंगों जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है दोस्तों? भू राजस्व रिकॉर्ड। यदि अध्यापिका लेखपाल या कानून अंगों जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है? भू राजस्व रिकॉर्ड दोस्तों। कौन सा जन संचार माध्यम के संदर्भ में सही है? वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा मसौदा तय करते हैं। कौन सा जन संचार माध्यम के संदर्भ में सही है? वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा मसौदा तय करते हैं। जनजातियों के हाशिएकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना दोस्तों। जनजातीय इतिहास का प्रस्तुत करना। जनजातीय के हाशियाकरण के निपटाने के लिए कौन सा तरीका उचित है? जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। उद्योग और उसके प्रकारों के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए वे एवं उसके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य है दोस्तों उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना, उद्योग की निवास व्यवस्था को समझाना और प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना दोस्तों। प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनना, उद्योग की निवास व्यवस्था को समझाना और उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना दोस्तों। एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापन तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए किसे प्रयोग करें? लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन दोस्तों। घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना और तर्कों की सहायता को प्रमाणित करना दोस्तों। एक ऐतिहासिक घटना के समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापन तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करें? लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन और घटना के घटित प्रयोग के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना और तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करना दोस्तों। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजना के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं जो मुख्य रूप से डैश की आवश्यकता हो सकती है। BCD है दोस्तों, यानी सांख्यिकी औजारों को प्रयोग करने की योग्यता, योजना की जानकारी की इकट्ठा करना और तुलनात्मक समूह का सूत्रीकरण प्रतिपादन करना दोस्तों।
मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजना के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे मुख्य रूप से डैश की आवश्यकता हो सकती है। सांख्यिकी औजारों को प्रयोग करने योग्यता योजना की जानकारी को इकट्ठा करना और तुलनात्मक समूह को सूत्रीकरण प्रतिपादन करना। दोस्तों प्रश्न को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करता है? देशांतर और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, 4 नंबर हो गया। देशांतर और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी में मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे? कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं? देशांतरों और अक्षांशों में भेद कीजिए और ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे? वन गुज्जर हो गया दोस्तों उत्तराखंड, आदिवासी समुदाय राजस्थान। दोस्तों वन गुज्जर उत्तराखंड। लंबाड़ी हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश। और वकरवाल हो गया कश्मीर। गद्दी दोस्तों हिमाचल प्रदेश। वन गुज्जर हो गया उत्तराखंड, लंबाड़ी हो गया आंध्र प्रदेश, और बकरवाल हो गया दोस्तों कश्मीर, और गद्दी हो गया हिमाचल प्रदेश। दोस्तों सत्य शोधक समाज डैश द्वारा स्थापित किया गया? ज्योतिबा फूले के। दोस्तों सत्य शोधक समाज डैश द्वारा स्थापित किया? ज्योतिबा फूले के। औपनिवेशिक काल में मंदिरों के प्रवेश आंदोलन डैश का साधन बना? समाज में व्याप्त जातियां पूर्वग्रहों का प्रकाश में लाना। दोस्तों औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन डैश का साधन बना? समाज में व्याप्त जातियां पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तन के विषय में चर्चा करना चाहिए। आप इनमें से किन विषयों या क्षेत्र पर बल देंगे? विभिन्न दरबारों में अपनाई गई संरक्षण विधियां। दोस्तों आप अपनी अगली इतिहास की कक्षा में औपनिवेशिक शासन के दौरान दरबारी चित्रकारों के जीवन में आए परिवर्तन के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। आप इनमें से किन विषयों पर या क्षेत्रों पर बल देंगे? विभिन्न दरबार में अपनाई गई संरक्षण विधियां हैं दोस्तों। और दोस्तों अंग्रेज की आवश्यकताओं की दरबारी चित्रकारों का प्रभाव भी है। निम्नलिखित में कौन सा आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करती है? अधिगम की तरह आकलन। दोस्तों अधिगम की तरह आकलन। कौन सी आकलन पद्धति छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को मूल्यांकित और दर्ज रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान करती है? अधिगम की तरह आकलन। दोस्तों आप कक्षा में विविधता या समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्तित्व अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझे कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे रचनात्मक आकलन है। दोस्तों आप कक्षा में विविधता एवं समानता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझें कि नहीं। आप आकलन के तौर पर कहेंगे रचनात्मक आकलन है। दोस्तों समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया था? दोस्तों बीना को। दोस्तों समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? बीना को। दोस्तों इतिहास के अवधिकरण कालक्रम कथनों ABC पर विचार कीजिए तथा यह सही उत्तर का चयन कीजिए। ABC सभी सही है। दोस्तों अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांटा था।
विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था और विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षाएं की गई दोस्तों। इतिहास के अवधिकरण कालचक्र पर कथनों ABC का विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई दोस्तों। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह मुद्दा उठाया और मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सेलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। AB को पढ़िए, उत्तर चयन कीजिए। पृथ्वी का खिंचाव बल और सौर मंडल को बांधे रखता है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने। ये भी दोनों गलत है दोस्तों। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जब गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती है तो उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनाव कीजिए। जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान को नौसंचालन में बाधा उत्पन्न होती है दोस्तों। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ABC को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है और जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल एक संसाधन के संबंध में ABC का ध्यान दीजिए। पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता है। जल केवल 2.7% पानी पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है और जल एक नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने के दायित्व ग्राम पंचायत को दिए थे। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है। घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। दोहरा बोझ है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं बल्कि सत्ता संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दों से इससे जुड़े हुए हैं। ये भी दोनों सही है दोस्तों। अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल ऐसे समुदाय के लिए किए जाते हैं जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी से मुकाबले बहुत कम है। अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है दोस्तों। परियोजनाओं और असाइनमेंट के क्रियान्वयन के माध्यम से रटने को समझाने के लिए और स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने के शिक्षक की क्षमता का सृजनात्मक से है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। परियोजनाओं और असाइनमेंट के क्रियान्वयन के माध्यम से रटने की समझने के लिए स्कूली पाठ्यपुस्तक का सुचारू संचालन एवं संसाधनों के उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता को सृजनात्मकता से दोस्तों। मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक है? श्रमिक से आंकड़ों एकत्रित करना और वेतन पर सरकारी विवरण और श्रम कानून संहिता दोस्तों। मान लीजिए छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती है तो कौन सा अति प्रासंगिक है? श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करना, वेतन पर सरकारी विवरण और श्रम कानून संहिता दोस्तों। विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट की कुछ भाग हैं।
शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि दोस्तों, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, विश्लेषण तथा चर्चा दोस्तों, फिर है सारांश तथा निष्कर्ष और सुझाव। परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है? फिर से देखिए दोस्तों, विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, फिर विश्लेषण तथा चर्चा, और फिर सारांश तथा निष्कर्ष, सुझाव। परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है? विभिन्न समुदायों को लोग विभिन्न प्रकार तरीकों से एक दूसरे के अभिवादन करते हैं। धर्म 46 का 3 है विविधता का दोस्तों, विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार तरीकों से एक दूसरे के अभिवादन करते हैं, विविधता का दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है दोस्तों। छात्रों को अपने समवयस्कों के आकलन पर लगातार प्रयोग करना दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन की निश्चित करता है छात्रों को अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना दोस्तों। शिक्षकों को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए और आकलन की बहुविधि रणनीति का प्रयोग करना दोस्तों। आकलन की बहुविधि रणनीति का प्रयोग करना। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में दोस्तों। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित कौन हाल के काल में शुरू करके आरोही क्रम उल्टा में लगाएं दोस्तों? CDBA है दोस्तों, यानी मौर्य साम्राज्य का उत्थान, फिर बौद्ध धर्म का उदय, फिर वर्ण व्यवस्था का उदय, फिर हो गया ऋग्वेद की रचना दोस्तों। अभिकथन A और R को पढ़े तथा सही विकल्प चुने दोस्तों। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए और अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। ये सही है, लेकिन R गलत है दोस्तों। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था दोस्तों। ये सही है, लेकिन R गलत है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोगों को अगर SST सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना अच्छा लगता है, वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों इससे आगे पाठ करवाएं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।